कौन सी संख्या किस अंक से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ये आज हम सीखेंगे। तो 2 से लेकर 10 तक की विभाज्यता का नियम आज हम जानेंगे। आप किसी एक अंक से किसी संख्या के विभाजित करने का कितना नियम जानते होंगे? 1 जानते होंगे, 2 जानते होंगे, 3 जानते होंगे, चलिए मान लिया आप 4, 5 भी जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको 7 से विभाजित करने का 7 नियम बताएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ वीडियो में। तो एक एक करके हम देखते हैं कि अंकों के विभाजित करने की क्या शर्त होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। तो देखिए, कोई भी संख्या यदि आपके सामने दी गई है और आपको पता करना है कि कौन सी संख्या जो सामने दी गई है वो 2 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो आपको करना बस इतना है कि संख्या में आप इकाई के अंक को देखिए। इकाई का अंक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 4824। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक है 4 और दूसरी वाली संख्या है 3726। इसमें इकाई का अंक है 6। तो हम देखते हैं कि 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आता है। यानी यदि इकाई का अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। जो संख्या आपके सामने दी गई है उसके सभी अंकों को आप आपस में जोड़ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ 732 दिया हुआ है, इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 2 मिलके हो गया 12। ऐसा जोड़ने के बाद यदि योगफल 3 के टेबल में आता है, यानी 3 के पहाड़े में आता है, यानी वो संख्या अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो कहा जाएगा कि ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाजित होने का नियम जान लेते हैं। अगर कोई संख्या दी गई है उसमें इकाई और दहाई की जगह 00 लिखा हुआ है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। साथ में इसका एक और नियम है, यदि वह इकाई और दहाई की संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, जैसे देखिए 9312 है, इसमें इकाई और दहाई की संख्या मिला के होता है 12। 12 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 4 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब चले आते हैं 5 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 लगा हुआ है, यानी 0 लिखा है, या फिर अंत में 5 लिखा है, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यही 5 से विभाजित होने का नियम है। अब चलिए जान लेते हैं 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। यदि सम संख्याओं का योग, यदि कोई सम संख्या आपके सामने दी गई है और उसका योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूरी तरह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 1422 लिखा हुआ है, हम जोड़ते हैं इसको तो 1 4 5 2 7 2 9, 9 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो 1422 भी 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब 8 से विभाजित होने की शर्त को देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 00 लिखा हुआ है, साथ ही यदि उस संख्या में या किसी भी संख्या में इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो कहा जाएगा कि वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब चले आते हैं 9 से विभाजित होने का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं 8 7 15, 15 3 18, तो जोड़ने के बाद जो योगफल आता है यदि वह 9 से विभाजित हो जाता है तो कहा जाएगा कि संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है 8847, तो इसके अंकों को हम आपस में जोड़ते हैं 8 8 16, 4 20, 7 27, तो योगफल 27 आता है और 27 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 9 3 27, तो हम कहेंगे कि 8847 9 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या है। अब बिना देर किए चलिए देख लेते हैं 10 से विभाजित होने की क्या शर्त है, क्या नियम है।
तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आया है तो आंख मूंद करके आप जान सकते हैं कि वो संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम आ गए वीडियो के अंतिम पड़ाव पे। तो 7 से डिवाइड होने की 7 शर्तें क्या होती हैं वो फटाफट हम देख लेते हैं। 7 से विभाजित होने की पहली शर्त ये है कि इकाई के अंक में यदि कोई संख्या दी गई है और आपको पता करना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। जैसे देखिए 644 दिया गया है, इसको आपको पता करना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो पहला रूल क्या है, इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दीजिए। आप जो गुणनफल है उसको आप प्राप्त संख्या में से, जो बची हुई संख्या है उसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद यदि संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए ये है 644, यहाँ इकाई का अंक है, यहाँ हल करके देखते हैं। ये है 644, इकाई का अंक हमारे पास है 4, तो 4 में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाता है 8। अब बची हुई संख्या कौन सी है, ये इधर की बची हुई संख्या है 64, तो आप 64 में से 8 को घटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 14, 8 6 14, ये आ गया 56। अब आप देखिए कि क्या 56 7 से विभाजित हो जाता है। तो 7 के पहाड़े में 7/56 आ जाता है, यानी 8 बार में ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो संख्या 644 भी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये इसका हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम ये है कि यदि संख्या 6 अंक की है, छोटी भी है तभी ये नियम लागू होगा, या उससे अधिक है तो आप इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो तीनों अंक हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। माइनस करने के बाद यदि 0 आता है या ऐसी संख्या आती है जो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6,23,329, इसको आपको पता करना है कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो अंतिम 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक मिलके क्या हो गया, ये हो गया 329। अब आप यहाँ पर 623 में से 329 को माइनस कर दीजिए। 13 9 4 13, 11 9 2 11, 5 में से 3 चला गया तो हो गया 2। अब देखिए कि ये जो संख्या है क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 चौको 28 और 7 दूना 14, 7 से विभाजित हो जा रही है। तो ये 6,23,329 भी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब 7 से विभाज्यता का तीसरा नियम क्या कहता है। अगर 4 अंक की कोई संख्या आपके सामने दी गई है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, जो चौथा अंक है उसमें से आप सबसे पहले अंक को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जो उत्तर आता है उसको आप बची हुई संख्या के बाईं तरफ लिख दीजिए। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है 6,475। ठीक है, अब इसकी पहचान करनी है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें 1 2 3 4, चौथी संख्या है 6 और पहली संख्या है 5, तो 6 में से आप 5 घटा दीजिए तो उत्तर आ गया आपका 1। ठीक है, अब इस 1 को आप बची हुई संख्या कौन सी है, 47 बचा हुआ था बीच में, तो आप यहाँ 47 लिखिए और इसके पहले 1 लिख दीजिए। अब देखिए कि ये जो 147 आया है क्या ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। यदि विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये वाली संख्या देखिए विभाजित हो जा रही है, 7 दूना 14, 7 एकन्ने 7। तो हम कहेंगे कि 6,475 भी 7 से विभाजित संख्या है। अब आ गया चौथा नियम आपका क्या है। चौथा नियम कहता है कि अंकों की संख्या है तो शुरू के जो 2 अंक हैं, शुरू के 2 अंक ये 30, यानी देखिए आपके सामने एक संख्या लिखी गई है 30,352, तो शुरू का अंक हो गया हमारा 30।
इसमें से आप इकाई के अंक को घटा दीजिए। इकाई का अंक हमारा हो गया 2, इसको घटा देंगे। घटाने के बाद बची हुई संख्या के बाईं तरफ लिख देंगे। तो जो संख्या आएगी अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। करके देखते हैं। 30 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 28। ठीक है, 28 को हम बाईं तरफ यानी कि इसके आगे हम 35 लिख दे रहे हैं, 35 के बाईं तरफ 28 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये जो 28 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 चौको 28, 7 पचे 35 पूरी तरह कट गया। यानी कि 30,352 भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब इसका 5वां नियम है। देखिए, कोई भी संख्या अगर 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार लिखी गई है, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति यदि 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार की गई है तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये इसकी 5वीं शर्त है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 2,22,222। यहाँ 2 को 6 बार लिखा गया है तो ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 3 को 6 बार लिखा गया है तो 3 जो 6 बार लिखा गया यानी 3,33,333, ये संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब चले आते हैं 6वें नियम की तरफ। 6वां नियम कहता है कि यदि 6 अंकों की संख्या है तो उसको 3-3 के समूह में आप बांट दीजिए और फिर उसको आपस में माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद यदि 0 बचता है या बचने वाली संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 4,45,445। 3-3 का समूह बांट लेते हैं यानी 445 एक समूह और 445 दूसरा समूह। अब 445 में से 445 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो वो संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए, हम 3-3 का समूह बांट लेते हैं। पहला वाला समूह हो गया 623, दूसरा हो गया 329। अब माइनस करने के बाद देखिए क्या आता है, 13, तो 9 4 13, 11, 9 2 11, ये 294 आ गया। अब हम देखेंगे कि 294 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 चौको 28 और 7 दूना 14, यानी 3,29,623 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 से विभाजित हो जाएगा। अब अंतिम रूल जान लेते हैं कि 7 से विभाजित करने का अंतिम नियम क्या है। 7वां नियम वहाँ लागू होता है जहाँ संख्या बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी अगर संख्या है तो उसको कैसे आप पहचानेंगे कि ये 7 से विभाजित हो पाएगी या नहीं। तो देखिए, दी गई जो संख्या है जिसकी आपको विभाज्यता पता करनी है, उसमें शुरू से यानी इकाई के अंक से लेकर के इधर पीछे की तरफ आप एक क्रमशः 1 से 3 से 2 से, फिर उसके बाद -1 से -3 से -2 से, यही क्रम जारी रहेगा जितनी बड़ी वो संख्या है। गुणा करके जोड़ेंगे। यदि जोड़ने के बाद योगफल आपका 0 आ जाता है या फिर ऐसी संख्या आती है जो 7 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से नहीं समझ में आएगा, जब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने एक संख्या आ गई 3,29,623। अब हम इस माध्यम से, इस रूल से हमको पता करना है कि 7 से ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए करके देखते हैं। ये संख्या हमारे पास आ गई 329,623। इसमें क्रमशः करेंगे इकाई की तरफ से। तो देखिए, इकाई का अंक हमारा 3 है तो इसमें आप 1 से गुणा करके यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 में गुणा करेंगे आप 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर सैकड़े का अंक जो है वो 6 है तो इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। क्रमशः ऐसे ही करते चलते चले जाना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये 9 आ गया तो 9 में आपको किससे गुणा करना है? -1 से गुणा करना है। फिर 2 में आपको गुणा करना है -3 से, तो हो जाएगा -6। फिर 3 में आपको गुणा करना है -2 से, तो ये भी हो जाएगा -6। अब हम इसको जोड़ते हैं। देखिए, प्लस प्लस वाले को एक साथ और माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए, ये हो गया 3 और 6 मिलके हो गया 9, ठीक है। 12 और 9 मिलके हमारा हो गया 21, जो प्लस में आ गया, +21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं।
-9 और -6 तो वो हो गया -15, और -15 में आपने -6 जोड़ दिया तो वो आ गया -21। अब देखिए ये +21 है, यानी मान लीजिए आपके पास 21 रुपये हैं और ये -21 है, वो 21 रुपये खर्च हो गए, तो आपके पास क्या बचा? बच गया आपका 0। तो यानी -21 और +21 को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। और शर्त हमारी यही है कि यदि योगफल 0 आ जाता है या फिर ऐसी संख्या योगफल के रूप में आती है जो 7 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद हमारा उत्तर 0 आ जा रहा है, इसलिए 3,29,623 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ देखिए, एक नया चैनल भी मेरा है सरजी फैक्ट के नाम से, उस पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ आपको फैक्ट से संबंधित अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। देखिए आप एक बार और लिख दे रहे हैं, वो स्पेलिंग है SARJI, सरजी फैक्ट के नाम से है, इसको आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके।